वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी के एक भक्त हुए श्री राम बसावन सिंह। वो ठाकुर जी के साथ साथ रहते थे, उनके सेवक बन करके, और उन्होंने एक किताब लिखी जीवननाथ जगन्नाथ। उसके द्वितीय खंड में एक चैप्टर है जिसका शीर्षक है गाल पर थप्पड़। उन्होंने लिखा है वो इस प्रकार है कि किसी भी भूल के लिए, भ्रांति के लिए, किसी भी पाप के लिए, अपराध के लिए कोई भी गुरु या आचार्य यदि अपने शिष्य को किसी तरह का दंड देते हैं, उसका ताड़न पीड़न करते हैं, उसके ही मंगलमय भविष्य को ध्यान में रखकर, तो यह कोई आश्चर्य का विषय नहीं। किंतु बाह्यतः बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने या बिना कुछ जाने भी यदि अंधेरे में एकांत में अभी अभी अपराध करके आए हुए अपने किसी शिष्य के उनके सम्मुख उपस्थित होकर भूमिष्ठ प्रणाम को भी यदि कोई गुरु या आचार्य अवहेलना पूर्वक अगर ग्रहण नहीं करते हैं, तो वहाँ उपस्थित अन्यान्य भक्त शिष्य, अनुगामी अथवा सेवकों के मन में भला इसकी कैसी प्रतिक्रिया हो सकती है। हो सकता है उनके अनुगामी भक्त शिष्यगण उनके इस अप्रत्याशित अस्वाभाविक आचरण को अटूट भक्ति, श्रद्धा, विश्वासवश तरह तरह से उसकी व्याख्या करके हजम कर लेंगे। किंतु शिष्य सेवकों के अतिरिक्त जो नवागंतुक अन्यान्य दर्शनार्थी गण हैं, वे इस घटना को देखकर क्या सोचेंगे, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? क्या वे उन्हें अंतर्यामी, सर्वज्ञ, जीवंत भगवान, सभी वर्तमान एवं पूर्वाचार्यों के भी आचार्य बोलकर आख्यायित करेंगे, या कठोर, दंभी, क्रोधी, राग, द्वेष परायण ही कहेंगे? इन सभी प्रश्नों, समस्याओं एवं द्वंद्वों को यहीं छोड़कर हम अब उस अभूतपूर्व घटना का ही अवलोकन या निरीक्षण करते हैं। सत्संग आश्रम देवघर में संध्या पूर्व की बेला है। परम दयाल से श्री ठाकुर अपने आवास गृह निराला निवेश में अपनी श्वेत शुभ्र विशाल सैया पर समासीन हैं। श्रीमुख निःसृत उनके दिव्य कथा निर्झर के अमीय सागर में उपस्थित सभी एकाग्रचित होकर मग्न हैं। भक्त परिवेष्टित दयाल ठाकुर को बीचों बीच में आश्रमिक भक्त शिष्यगण एवं बाहर से आगत दर्शनार्थी गण प्रणाम करके चले जा रहे हैं। फिर उनमें से कोई कोई उनके सामने ही जमीन पर बैठ जा रहे हैं, अथवा कुछ दूरी पर खड़े रहकर उनके श्रीमुख निःसृत वाणी सुधा का श्रवण कर अपने अपने जीवन को धन्य एवं सार्थक कर रहे हैं। ठीक उसी समय श्री श्री ठाकुर के ही एक अनुगत भक्त शिष्य, पुराने कर्मी, पश्चिम बंगाल के मालदह जिला निवासी श्री विभूति भूषण मिश्र, जो कुछ दिनों से सपरिवार देवघर सत्संग आश्रम में ही रह रहे हैं, अन्यान्य लोगों की तरह ही भूमिष्ठ होकर प्रणाम करने के लिए आते हैं। किंतु यह क्या, भूमिष्ठ होकर इनके प्रणाम करते ही श्री ठाकुर दूसरी ओर अपना श्रीमुख फेर कर बैठ जाते हैं। तब विभूतिदा फिर से श्री ठाकुर जिस ओर घूम कर बैठे थे, उसी ओर उनके सामने जाकर जो ही प्रणाम निवेदन करने के लिए झुकते हैं, श्री ठाकुर पुनः विभूतिदा की ओर से श्रीमुख फेर कर दूसरी ओर घूम कर बैठ जाते हैं। उपस्थित हम सभी अवाक अचंभित हैं। अब एक बार फिर से विभूतिदा उठकर जिधर परम दयाल अपना श्रीमुख किए बैठे थे, उधर जाकर जो ही प्रणाम करने को भूमिष्ठ होते हैं, श्री ठाकुर तुरंत सैया से अपने श्री पदारविंद को नीचे उतार लेते हैं और उठ खड़े होने को तत्पर होते हैं। यह देखते ही उपस्थित भक्त सेवकों में से कोई श्री ठाकुर की दोनों पादिकाओं को उनके श्री चरणों की ओर आगे बढ़ा देते हैं। घर में उपस्थित हम सभी में से किसी की भी समझ में यह बात कतई नहीं आई कि आखिर दयाल ठाकुर ने अचानक अपने भक्त शिष्य विभूतिदा के प्रति ऐसा कठोर आचरण क्यों किया, अथवा इतने रुष्ट ही भला क्यों हैं कि मौन कातर क्षमा प्रार्थना के रूप में इनके भूमिष्ठ प्रणाम को भी बार बार अपना श्रीमुख फेर कर अस्वीकार कर दे रहे हैं। अपनी पादुका पहनते ही श्री श्री ठाकुर वहां से सीधा निकलकर श्री श्री बड़मा के घर की ओर चल देते हैं। दयाल ठाकुर के श्री श्री बड़मा के घर में चले जाते ही विभूतिदा मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचते हुए बोलते हैं, चलिए चलिए बसावन जी, एक तमाशा दिखाता हूँ। कौन सा तमाशा? यह पूछने का भी समय विभूतिदा ने मुझे नहीं दिया, कारण तब तक श्री ठाकुर श्री श्री बड़मा के घर में पहुँच चुके हैं और विभूतिदा भी मुझे खींचते हुए जल्दी जल्दी बाहर से श्री श्री बड़मा के घर के सामने की ओर लेकर चले जाते हैं। अब मैं एवं विभूतिदा दोनों ही श्री श्री बड़मा के निवास के सामने खड़े होकर एक ही चौकी पर अगल बगल विराजमान अपने
प्राणोपम ठाकुर ठाकुरानी की जीवंत भुवन मोहिनी युगल मूर्ति के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर अपने जन्म जन्म के सुकर्मों के फलस्वरूप अपनी आंखों को तृप्त करते हुए धन्य धन्य हो रहे हैं। और ठीक उसी समय चिरस्मरणीय एक दिव्य घटना घटित होती है। बिना किसी पूर्व प्रसंग के श्री ठाकुर श्री बड़मा की ओर अपना श्रीमुख करके पूछ बैठते हैं, बड़ो बहू, आमी कोनो दिन की तुम्हार संगे कोनो रकमेर दुर्व्यवहार करेছি? बड़ो बहू, मैंने किसी भी दिन तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किया है? अचानक किए गए इस प्रश्न पर श्री बड़मा चकित होकर श्री ठाकुर से पूछती हैं, हठात तुम यही प्रश्न करछो केनो? अचानक यह प्रश्न आप क्यों कर रहे हैं? इस पर श्री ठाकुर पुनः कहते हैं, बोलो ना, बोलो ना। श्री बड़मा को क्या पता कि दयाल ठाकुर ठीक सामने ही खड़े अपने एक अपराधी भक्त शिष्य का इलाज कर रहे हैं। अतः श्री ठाकुर के पुनः पूछने पर इस प्रश्न का श्री बड़मा जवाब देती हैं, दुर्व्यवहार कैनो आज पर्यंत जीवने कोनो दिन तुमी आमाके एकटी कड़ा कथाटियो बोलोनी? दुर्व्यवहार क्यों आज तक आपने जीवन में कभी भी मुझसे एक कड़ी बात भी नहीं की है? श्री बड़मा के मुंह से यह बात निकलते ही श्री ठाकुर अपने सामने ही खड़े विभूतिदा की ओर आवेश भरे भाव से देखते हैं। परम दयाल की कठोर नज़र से विभूतिदा की नज़र मिलते ही विभूतिदा अपनी आंखें लज्जा एवं ग्लानि से झुका लेते हैं। क्षण भर में घट गई इस घटना के तुरंत बाद विभूतिदा मेरा हाथ पकड़कर एक और एकांत में ले जाते हैं और अश्रु सजल नयन में अनुताप सहित धीमे स्वर में मुझसे बोलते हैं, बसावन जी, एकांत में अंधकार में भी क्या अब पाप करने का कोई उपाय नहीं है? आप तो मेरे घर का सब हाल जानते ही हैं। आज फिर से श्रीमती जी की बात पर क्रोध में आकर मैंने उनके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया था और उसके तुरंत बाद ही वही भाव लिए दयाल ठाकुर के सामने संध्या प्रणाम करने को उपस्थित हुआ। उसके बाद तो आपने देखा ही परम दयाल ने कैसी लीला की। यह कहते कहते विभूतिदा रो पड़े और कहते हैं, अपने इस अपराध के सभी दुष्परिणामों को जानते हुए भी, परम दयाल की सारी हिदायतों को समझते हुए भी बीच बीच में वह ऐसी ही हरकत कर बैठती हैं कि मैं काबू में नहीं रह पाता, आपे से बाहर चला जाता हूँ और उस पर हाथ छोड़ देता हूँ। सुविज्ञ पाठकगण, परम दयाल श्री ठाकुर जी की वाणी है, पति पत्नी में झगड़ा करते पुत्र पुत्रियां देखे, सर्वनाश के सदर द्वार पर संततियों को रखे। जेब से रुमाल निकालकर अपनी आंखें पोंछते हुए वेदना विगलित कंठ में विभूतिदा कहते हैं, बसावन जी, ठाकुर जी क्या मुझे क्षमा नहीं करेंगे? मैंने छोटे भाई की तरह उन्हें भरोसा देते हुए कहा, विभूतिदा, यह आप क्या कह रहे हैं? करुणा निधान परम दयाल तो सर्वदा ही मेरे आपके जैसे अपने सभी अबोध संतानों के लिए अपनी अयाचित करुणा, असीम क्षमा, अयुत दया के हाथ बढ़ाए ही रहते हैं, परंतु बार बार हमारे एक ही अपराध को करते रहने से उन्हें पीड़ा तो होती ही है। क्षमा करने में भी प्रकृतितः विवशता आ जाती है। इस विषय में परम दयाल श्री ठाकुर जी की वाणियाँ सुविज्ञ पाठकों को स्मरण कराने की इच्छा होती है। अनुताप करो, किंतु स्मरण रखो जिससे पुनः अनुतप्त होना नहीं पड़े। जब ही अपने कुकर्म के लिए तुम अनुतप्त होगे, तभी परमपिता तुम्हें क्षमा करेंगे और क्षमा होने पर ही समझोगे तुम्हारे हृदय में पवित्र सांत्वना आ रही है और तभी तुम विनीत, शांत एवं आनंदित होगे। जो अनुतप्त होकर भी पुनः उसी प्रकार के दुष्कर्म में रत होता है, समझना होगा वह अतिशीघ्र ही अत्यंत दुर्गति में पतित होगा। केवल मौखिक अनुताप तो अनुताप है ही नहीं, बल्कि वह अंतर में अनुताप आने का और भी अंतराय है। प्रकृत अनुताप आने पर उसके सभी लक्षण थोड़े बहुत प्रकाशित होते ही हैं। जाने अनजाने भ्रांति, मोह, आलस्य, प्रमाद, लज्जा, भय, प्रवृत्ति परायणता, प्रच्छन्न अहंकार अथवा किसी भी कारण से हो, प्रभु आपकी आज्ञा किसी भी इच्छा या निर्देशामृत का यदि उल्लंघन हो जाए, उसके विरुद्ध आचरण हो जाए, तो आप विभूति भूषण मिश्र जैसे हम सभी पर भी शासन कर दंड देकर हमें शुद्ध कर देंगे, धर्म प्राण, इष्ट प्राण शक्तिशाली बना देंगे। हे मंगल के मूल, सर्वांगीण उन्नति, उद्वर्धन के उत्स परम दयाल हृदय, यही हैं आपके अरुणाम्बुज युगल पाद पद्मों में मेरी एकांत आंतरिक प्रार्थना। पुरुष करता है पिता माता की जीवंत वेदी अथवा स्मृति वेदी पर इष्ट आराधना, नारी करती है स्वामी की जीवंत वेदी अथवा स्मृति वेदी का अवलंबन करके इष्ट पूजा।
उनकी ही चारु अनुनयनी अर्घ्य अंजलि वहन करते हुए। जीवननाथ जगन्नाथ द्वितीय खंड के पेज संख्या 65, 66, 67, 68 और 69 से। जय गुरु।